बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा सबके गुणों को तुम्हें उठाना अवगुण किसी के ना अपनाना। सबके गुणों को तुम्हें उठाना अवगुण किसी के ना अपनाना। गिरते हुए को गले लगाना सबको ज्ञान की राह दिखाना। गिरते हुए को गले लगाना सबको ज्ञान की राह दिखाना। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे।
चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की आज की शिक्षा बहुत गुह्य गति को ली हुई है। आज बाबा का इशारा है बच्चों को रहम दिल बनने का। रहम की भी मीनिंग ठीक समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी वो भी रहम होता है जो किसी दूसरे कमज़ोर को देख करके उस पर तरस आए कि इसको हम शक्ति देवे, चाहे वो इकोनॉमिकली कमज़ोर हो, फिज़िकली कमज़ोर हो, मेंटली कमज़ोर हो। हम मदद करते हैं उसको शक्ति देने के लिए। धन से गरीब है, सहयोग दे देते हैं। तन से कमज़ोर है, हेल्प कर देते हैं। मन से कमज़ोर है, काउंसलिंग दे देते हैं। मनसा सेवा कर देते हैं। पर आज बाबा ने खास हमें इशारा दिया है, बच्चे पहले अपने पर रहम करो। माया ने बहुत बेरहमी की है। बेरहमी कर कर के माया हमारी अक्ल खा गई है। ऐसी अक्ल खाई है माया ने जो अपना नुकसान में फायदा और फायदे में नुकसान दिखाई दे रहा है। इसलिए बार बार ऐसे कर्म हो जाते हैं जो अपना ही खाता खाली हो जाए, नुकसान हो जाए, और उस कर्म को ये समझ कर करते हैं कि हम अपना भला कर रहे हैं, अपना लाभ कर रहे हैं, होता नुकसान है। तो माया हमारी अक्ल खा गई है। तो अपने ऊपर रहम करना है। बाबा की वो शिक्षाएं जो हमारी आँख खोलती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, भला किस में है, अपना बुरा किस में है, उसको अंदर रजिस्टर करें, रिवाइज करें, उस पर काम करें। तो अपनी सद्बुद्धि जागृत रखना। बाबा की सतमति जो मिली है वो बुद्धि में संभाल कर रखना और सत्य कर्म करना। ये है अपने पर रहम। अपनी चढ़ती कला करना, अपने विक्रम विनाश करना, अपने पुण्य की पूंजी जमा करना, ये अपने पर रहम है। जो अपने पर रहम करेगा वही तो दूसरे पर कर सकेगा। खुद कमाता नहीं, पूरा जेब भरी नहीं, दान क्या करेगा? फिर तो गाना गाते रहेंगे, दूसरे का भला करना है, 4 अक्षर ज्ञान के सुना देंगे, भाषण कर लेंगे, कोर्स करा देंगे, शक्ति नहीं दे पाएंगे। तो शक्ति दान देने के लिए, किसी पर उपकार करने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए पहले स्व कल्याणी बनना है। अपने पर रहम करके माया की चपेट से अपने को बचाना है। अपने को मर्यादाओं की पटरी पर ठीक चलाना है। बाप के दिल में स्थान बनाना है। अपनी ज्योति जगानी है। फिर हम
ठीक रहम दिल का पार्ट प्ले कर सकेंगे। तो आज याद रखेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। और आज की दिनचर्या मुरली के बाद सुनाएंगे। पहले मुरली से जिन प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं वो लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लेंगे। उसके बाद दिनचर्या मुरली के बाद प्रश्न नोट करें। पहला, हम जो बाप की महिमा करते हैं उसके लिए बाप क्या कहते हैं? हम जो बाप की महिमा करते हैं उसके लिए बाप क्या कहते हैं? दूसरा, बाबा कौन कौन सी मत देते हैं? निकालना, बहुत मत मिलती है रोज ही, पर आज स्पेशल निकालना। बाबा कौन कौन सी मत देते हैं? तीसरा, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, हाँ या ना? फिर लिखना क्यों। परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, हाँ या ना? फिर क्यों। चौथा, ये खेल ही भारत पर है, इसका उत्तर लिखना। बाबा ने जो समझाया हुआ, ये खेल ही भारत पर है, इसका विस्तार करें। पांचवा, बाप अल्लाह अव्वल दीन की मिसाल से क्या समझा रहे? बाप अल्लाह अव्वल दीन की मिसाल से क्या समझा रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, सबसे अच्छा डैश अपने ऊपर डैश करो। ये तो उत्तर अभी आ जाएगा। सबसे अच्छा डैश अपने ऊपर डैश करो। दूसरा, काम करते डैश की बुद्धि डैश तरफ होनी चाहिए। काम करते डैश की बुद्धि डैश तरफ होनी चाहिए। तीसरा, आत्मा को डैश तब कहा जाए, डैश तब कहा जाए जब डैश डैश दो बार रहित हो, जब डैश डैश रहित हो। चौथा, इस समय तुम बच्चों को डैश डैश का डैश होता है, डैश डैश का डैश होता है। पांचवा, जो यहाँ का डैश होगा, जो यहाँ का डैश होगा वही फिर आकर डैश, वही फिर आकर डैश। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। सुना रहे, अपने ऊपर आप ही रहम करो, माना बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, अब मत की लिस्ट अभी से बनाना शुरू कर देना। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो।
सुलटा कार्य करो। बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? सब उत्तर सोचो, फिर देखेंगे किसने राइट सोचा। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा बोलो। सर्विसेबल होंगे। तकदीरवान श्रेष्ठ मत को ध्यान से सुन धारण करेंगे। उसमें एक श्रेष्ठ मत निकाल के बता दो जिसमें बहुत सारे नंबर मिलते हैं, पर वो कौन सी बात पर आज्ञाकारिता जिस पर बहुत सारे नंबर इकट्ठे मिल जाते हैं? चार्ट चेक करें और बोलो। तकदीरवान है वो ये वाली बात जरूर करेंगे। तकदीरवान, अच्छा हाँ, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। सिर्फ उठेंगे नहीं, सिर्फ बैठेंगे नहीं। उठे बैठे में तो बहुत पास हैं, प्यार से याद करते रहेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। बेरहमी क्या है? बाप की श्रीमत पर ना चलना। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। अच्छा, फिर रहम करके क्या करेंगे? पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ करेंगे? पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करेंगे। स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। सुन रहे हो ध्यान से? तकदीरवान किसे कहेंगे? राजाई के लिए पुरुषार्थ करना, अपने पर पूरा रहम करना, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया जाता है। आज महिमा भी बाबा की वही वाली आई है। क्या गायन है बाबा की महिमा का? वो है रहम दिल लिबरेटर। ये महिमा है बाबा की। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है। फिर बाबा कहते हैं तो बाप का फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत की क्वालिटी भी ऊंचते ऊंच होगी। उनकी क्वालिटी है रहम दिल है। कैसा रहम दिल? लिबरेटर। ऐसी मत देगा मुक्त कर देवे बिल्कुल, पर है ऊंचते ऊंच। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते, ये रावण की मत। बाप मत देते, सुलटा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य है आज के स्वमान अनुसार अपने ऊपर रहम करना। ये है सबसे अच्छा कार्य। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। यह सतो प्रधान का साइन ही यही है।
बहुत सुखी। जहाँ तमो बीच में आया तो दुख आएगा जरूर। बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए। रावण ने अपने पाठ पढ़ाने शुरू कर दिए, हमने पढ़ने शुरू कर दी, तो फिर दुखी हो गए। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक बाप को याद करो, अब अपने पर रहम करो। क्या करके अपने पर रहम करो? एक बाप को याद करो। बाप रहम नहीं करते। अभी क्या कर रहे हैं? रहम तो कर रहे हैं। रहम के लिए मत देते। कैसे? अपने पर रहम करो। बाप तो श्रीमत देते, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। रेडीमेड रहम नहीं है, गाइडेंस है कि ऐसे करो तो ये फायदा हो जाए। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं कैसे तुम पावन बन सकते हो। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वे श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो आज के स्वमान अनुसार अपने पर बेरहमी करते। मत पर नहीं चलते, किसी और का कोई नुकसान नहीं, अपने पर बेरहमी। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो अपने पर बेरहमी हो जाएगी, अपने लिए दुख क्रिएट कर लेंगे, पद छोटा हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा हैं, आत्मा हैं, आत्मा हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा अदभल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। कैसे आत्मिक स्थिति बनानी है? युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। चेक करना पड़ेगा ना, होती है कि नहीं। बहुत भाई बहनें कहते हैं सब काम छोड़कर बैठो तो अच्छा योग लगता है, काम करने लगो तो याद डीलिंग हो जाती है। तो बाबा ने काम दिया, श्रीमत दी है, बैठ बैठ के इस पे अभ्यास करो, इस पे युक्तियां निकालो कि काम करते भी आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। अब मिसाल दिया बाबा ने, जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे? भक्ति वाले जानते नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है। क्या गायन है? भक्ति मार्ग में तो गायन है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा। अब भगत मुंज जाते, नाम रूप से न्यारा है तो याद कैसे करें? परंतु ऐसे है नहीं। क्या नहीं है? कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। कहा गया ऐसे, भ्रुकुटी में चमकता अजब सितारा। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है उनको देख नहीं सकते? वह तो है ही जानने की चीज। नाम रूप से न्यारा क्यों बोल दिया? क्योंकि देख नहीं सकते, जानने की चीज है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को जाना जाता है। देख नहीं पाते तो नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। फायर फ्लाई जुगनू होता है ना, अब जुगनू यहाँ से यहाँ उड़ा नहीं दिखता, फिर करता है जप तो लाइट उसकी ऐसे दिखती है, फिर ऐसे पकड़ने लगो लाइट बुझ गई, फिर उड़ के उधर चला गया, वहां करेगा ऐसे लाइट, फिर गायब, फिर यहाँ चमकेगा।
तो पता ही नहीं पड़ता है कि वो उसकी बॉडी कहाँ है, क्योंकि कभी यहाँ चम करता है, कभी यहाँ करता है, कभी यहाँ करता है, दौड़ जाता है। फायर फ्लाई से भी महीन है, शरीर से कैसे निकल जाती है पता ही नहीं पड़ता। सेकंड में पकड़ थोड़े सकते, आत्मा निकल गई पकड़ो वापस डालो शरीर में। परमात्मा को भी जाना जाता है, आत्मा को भी जाना जाता है, शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वे तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है मुख्य काम। सिर्फ देख लिया, दर्शन एक बार हो गया सो वट। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वे जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर ही जाना है। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट नंबरिंग है ना, हीरो हीरोइन वाले बाबा के नजदीक बैठेंगे, बाकी थोड़ा दूर। आत्माएं नंबरवार तो है ना। अब नाटक का मिसाल दे रहे, नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले कोई कम वाले होते हैं। हीरो को ज्यादा मिलता है, फिल्म में रोल करने का छोटा मटरा होगा कम मिलेगा। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। अब तुमको स्मृति आई है, चेक करो क्या क्या स्मृतियां आई हैं। अब तुमको स्मृति आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फखुर भी है। सब कहते हम नर से नारायण विश्व का मालिक बनेंगे। घर जाने की भी, मालिक बनने की भी खुशी भी है, फखुर भी है। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े, नर से नारायण बनना, मालिक। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते। भाई मत वाले प्रश्न का ध्यान रखना, क्या क्या मत मिल रही है। सुनो मत, कैसे भी करके बाप को याद करो। कोई सिर्फ एक्सक्यूजेस ना सुनाते रहो। बैठते हैं जी, योग लगता नहीं जी, वेस्ट बहुत आता है जी, काम में बिजी है जी, नहीं, कैसे भी करके जोर लगाओ और जोर लगाओ। कमेंट्री लिखो, गीत सुनो, बाबा से बातें लिखो, चिट्ठी लिखो, कुछ करो। अव्यक्त मुरलिया पढ़ो, साकार मुरलिया पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, फिर टिको, फिर आत्मा देखने का अभ्यास करो, सामने वाले को देखो। करत करत अभ्यास के हो जाता है। थोड़ा सा जोर लगाया, एक्सक्यूजेस निकाल दिए, वो तो फिर मानो बेईमान है तो बहुत बहाने करता है। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मत सुनी, नो अदर ऑप्शन। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खल्लास करना है।
तब आत्मा पवित्र बनेगी। यहाँ ही करना है खल्लास, अभी के टाइम में, और टाइम ज्यादा नहीं अब मिलने वाला। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत, ये खेल ही भारत पर है। बाकी वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते। स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब कोई सब मदद देते हैं, फिर हाँ उनको मिलता रहता है कर्ज। हर बात की भीख मांगते रहते। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए है वह उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन की राशि एक ही है। कृष्ण की राजधानी से क्रिश्चियन ने लूटा, फिर अब कर्ज के रूप में वापस लौटा रहे। क्रिश्चियन ने भारत को हप किया है, अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते। क्रिश्चियन कंट्रीज, माखन तुमको मिल जाता है, वो लड़ेंगे, दुनिया की सफाई करा देंगे, तुमको राज मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, वो स्थूल माखन थोड़ी चोरी करके खाएगा। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सृष्टि की राजाई का माखन है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सोच के देखो, सारे मालिक बन के बैठो जरा विश्व का। राज सिंहासन पे बैठ जाओ भाई, ताज तोज पहन लो, तिलक विलक देख लो, बड़ा सा ताउसी तख्त, बहुत बड़ा सा राय दरबार, बहुत बढ़िया वाले राय दरबारी, एक से बढ़ के एक नौरतन। वजीर नहीं है, दरबारी तो होंगे। हाँ, प्रजा देखो कितनी आलीशान प्रजा, सब सोने के महलों में, कोई तंग तुंग नहीं करते, मिलजुल के चलते। तो तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पालनहार के संस्कार अभी भरने पड़ेंगे, मुफ्त में नहीं गद्दी मिलती। वहाँ प्रजा ऐसे थोड़ी सल्यूट करेगी, पहले यहाँ इतने सुखदाई बनना होगा, इतनी बेहद आत्माओं के लिए सबको सुख देना देना देना। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डायनेस्टी थी ना, वंशावली चलती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, किस बात में यथा तथा है? देखे कौन ठीक उत्तर देता है, जो पिछली लाइन आई थी। तुम्हारे पास क्या है और राजा रानी यथा तथा, जैसे राजा वैसे प्रजा। जो तुम्हारे पास वो तुम्हारी प्रजा के पास। तुम्हारे है कदम 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 में पदम, और सारी प्रजा के भी पाँव में पदम होते हैं, सबके पाँव में पदम। कहा जाता है सिर्फ नारायण की जो आत्मा है उसके पाँव में पदम होता है। बाबा के पाँव में पदम था। किसी ज्योतिषी ने देखा तो वो कहता, आप लोग कहते हो साधारण तन में भगवान आया, ये तो श्री नारायण की जन्म पत्री ले आए हो। ये नारायण की जन्म पत्री है, उनके पाँव में पदम का निशान था। सबके वहाँ सबके पाँव में पदम होते, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते,
पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन करते, अव्वल कहते नंबर 1, दीन होता है धर्म, तो अल्लाह अव्वल दीन, वो तो उन्होंने खेल दिखा दिया। पर अल्लाह नंबर 1 धर्म स्थापन करते हैं, देवी देवता धर्म। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारों का खजाना दिखाते हैं, कार नहीं कुबेर, कारों मतलब कुबेर का खजाना, काउंटलेस वेल्थ। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, दौलत हीरों के महलों में, और वो डांस करती थी साक्षात्कार में। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। भाई आज आप भी डांस कर लेना जरा कृष्ण के साथ, स्वर्ग में बहुत मजा आएगा। तुम तो प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है। तुम तो वैकुंठ में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है सबको। कंधे पे लगाई हुई है एम ऑब्जेक्ट। जानते हो हम ये बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए एक चीज दी है बाबा ने, भूले नहीं। क्या दिया? हाँ, बैज दिया हुआ है। ये बैज दिया है। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बैज दिया, देखते रहो, ये बनना ये बनना। लगाने से पहले ऐसे देख लेना चाहिए, मेरी फोटो है, फिर यहाँ लगाओ। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो खुशी उड़ा देती है, और हम उड़ाने देते हैं उसको। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, फिर कुछ न कुछ विक्रम हो जाता है। माया भुला के विक्रम जरूर कराती है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर आप समान भी बनाना, राजधानी बनानी है ना, प्रजा बनानी है, तो कहाँ किसको समझा के आप समान बनाओ? पहले पहले कहाँ से शुरू करो सेवा? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ना अपने संबंधियों को, सर्कल जो भी है, मित्र संबंधी, पहले नजदीक वाले फिर दूर वाले, कहीं ना जानबूझ के अपने बच्चों को ज्ञान नहीं सुनाते। छोटे है अभी, कोई नहीं, मौज मस्ती करने दो। अरे माया में, माया के राज में न मौज न मस्ती, बस एक भुलावा है, एक धोखा है। ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, ज्यादा घूमना, क्या मौज मस्ती होती है? उनकी बुद्धि में ज्ञान डालो, योग के बीज डालो। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को इकट्ठा कर ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। अब सब नहीं समझेंगे, चलो जोर तो लगाना चाहिए ना। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। सीधा ना कह देना ये नहीं समझेगा, पहले समझा समझा के देखो। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देंगे।
जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, वंडरफुल स्थापना। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती है, वे तो ऊपर से आते, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते। ये तो स्थापना करते और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सदगति दाता होने करके क्या कहेंगे, सदगति दाता, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वे बनाते, रावण झूठ खंड बना देते। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते, तब बाप कहते हैं हियर नो इविल। झूठ झूठ बोलते हैं ना, हियर नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही है, वे तो अपनी मत पर ही चलते। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते। ऐसा घोर कलयुग है। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते, तो हम हेवन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए क्या हो गया, हेल के मालिक बन गए। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते। कहते हैं, बढ़िया बात सुनो, मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो। मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की भी संस्था है। बालकों में कोई गुण नहीं, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। कौन सा भी अक्षर बताया, निर्गुण बालक। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है, शब्द भी अनराइटियस। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानोवाच काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, गीता में पढ़ते ऐसे। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते, जो बोलते हैं मीनिंगलेस। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा। कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। आप लोग तो नहीं करते हो ना कोई भी।
बच्चा पवित्र बनने देंगे ना, उनकी शादी के लड्डू जरूर खाने हैं। हाँ, बनता है कोई बनने दो। हाँ, और ही पवित्र बनने का ज्ञान दो। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ तो नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद करो, याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देते हैं। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। ऊंची तकदीर वाला क्या करेगा? श्रीमत पर चलेगा। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। क्या क्या फायदा है याद का? विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बनते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डायनेस्टी वंशावली है उनकी भी, गद्दी दर गद्दी चलेगी। अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सच खंड का मालिक बनाते। कल्प के संगम पर ही क्या मिलता है हमें? सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का क्या नहीं होता? सत्संग नहीं होता। ऐसा वाला अभी तुम हो। अब और टाइटल सुनो अपना। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। रहम दिल है ना तो सैल्वेशन आर्मी में शामिल है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। किस किस की महिमा? तुम्हारी महिमा भी, तुम्हारी भी महिमा बहुत भारी है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है, शालिग्राम भी फिर दैहिक रूप भी। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो, तो सिर्फ पिंडी पूजी जाती है बाबा की। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वे फिर वजीर की राय लेंगे क्या?
जब पतित राजाएं बनते हैं तब वजीर रखते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब चाहिए राय देने वाला। अभी तो है, अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। मन बुद्धि में बाबा को देख के नमस्ते बोला ना, बाबा नमस्ते। सुनो धारणा। पहला, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर वालों की सेवा करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। क्यों मना किया? कहा ना झूठ झूठ है सब। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं। वे हमें कारों का खजाना देते हैं, कुबेर का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। वह हमें कुबेर का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान। 1 सेकंड की बाजी से, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना अपना भाग्य बना सकते हो। क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। मास्टर बीज, बाबा बीज, सर्व गुण शक्तियों का इकट्ठा सागर और इकट्ठा वाइब्रेट कर रहा। ऐसे बन जाओ, सब भूल जाए, सारे गुण शक्तियां रेडिएट कर रहे, बाकी सब समा जाए। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। वंडरफुल। वरदान रिपीट करेंगे।
एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। संगम के समय को क्या वरदान है? जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे भाग्य बना सकते। क्यों? भाग्य विधाता ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ क्या करो, सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार रूप बनाने का अभ्यास हो। अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। ये सेकंड की बाजी सारे कल्प की तकदीर बना सकती है। स्लोगन: डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा, विचार करना कौन सी होती है, आता तो होगा। डबल सेवा होगी तो क्या होगा? पावरफुल वायुमंडल से प्रकृति दासी बन जाएगी। अब सुनो दिनचर्या, मुरली अनुसार है ना, तो मुरली सुन के दिनचर्या सुनो। 7 से 10 बजे तक जो आज की मत मिली है उस अनुसार अपना टाइम वेस्ट ना कर, बाबा माशुक का आशिक बन, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। व्हाट्सएप पर तो आ जाता है, फास्ट लिखो। टाइम वेस्ट ना कर, माशुक का आशिक बन, बहुत प्यार से याद करना है, मीठी मीठी बातें करनी। 10 से 1 बजे तक मैं आत्मा एक्टर हूँ। बुद्धि की आंख से देखें कैसे 84 जन्म लिए, सब जन्मों में ऊंच आत्मा बने, अब फिर जाना है बाबा के पास। ये एक्टर का रोल देखना है। बुद्धि की आंख से कैसे 84 जन्म लिए, सब जन्मों में ऊंच आत्मा बने, अब जाना है बाबा के पास। 1 से 5 बजे तक बहुत बढ़िया काम करना है। बार बार बैज को देखना है। कोई का बैज लक्ष्मी नारायण वाला ना हो, आजकल बहुतों का पॉइंट ऑफ लाइट वाला भी होता है। बार बार बैज को या लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख फील करें जैसे एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार हो रहा है, हम ये बन रहे हैं। बैज या चित्र को देख हम ये बन रहे हैं। 5 से 8 में 2-3 अभ्यास है। पहला, मैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी हूँ, मुझे विश्व का बेड़ा पार करना है। 3 घंटे है ना शाम को, तो तपस्या का टाइम होता है। रूहानी सेल्वेशन आर्मी, विश्व का बेड़ा पार करना है। दूसरा अभ्यास, बाप की, भारत की और मुझ आत्मा की महिमा अपरंपार है, तीनों अनुभव करना है। बाप की, मुझ आत्मा की, भारत की महिमा अपरंपार फील करना। तीसरा अभ्यास, मुझे सारी पुरानी दुनिया से वैराग है, कुछ नहीं चाहिए, एक मिला सब कुछ मिला, वैराग का अभ्यास। 8 से 10 1 सेकंड में विस्तार को मास्टर बीज बन सार में ले जाओ। 8 से 10 में सिमट जाना। सार बीज अपने स्थान के वायुमंडल को चार्ज करेंगे, फिर चार्ट भरना, गुड नाइट करके बाबा की गोदी में सो जाना है। अभी चलो 2 मिनट प्यारे बाबा की याद में। पेलिंदा ब्लैंक्स भी भर के भेज देना, एक एक अक्षर लिख लिख के भेज देना। अभी सिमट के बीज बन जाओ। बीज बाबा की सर्व गुण शक्तियों की किरणों के नीचे धार आत्मा पर पड़ रही है, समाकर रेडिएट हो रही है।